क्या खूबसूरत लग रहा है यार, हर बार आओ, हर बार की फीलिंग अलग होती है। बैलगाड़ी, इससे अगर मैं ब्लॉग बनाऊं तो कैसा रहेगा। नैनीताल है यहाँ से 33 किलोमीटर, बड़े ही स्मूथली, बहुत ही आराम से 3rd 4th गियर में बाइक चढ़ रही है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस है ना, इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। ब्यूटीफुल यार, क्या सही लग रही है। तो फाइनली अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और अब जाकर हमारी राइड जो है वो स्टार्ट हुई है। और प्लान था 5 बजे निकलने का, बट काफ़ी ज़्यादा फॉग लग रहा है 2-3 दिन से। आई डोंट नो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। सर्दियाँ भी जा चुकी हैं, मार्च का महीना आ गया है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम पे फॉग रहता है। तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी लो थी सुबह जब हम उठे थे उस टाइम तो। और ये राइड होने वाली है सिटी ऑफ लेक्स नैनीताल के लिए। अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है मेरे घर से एंड 5 से 6 घंटा लगेगा अगर मैं कंटिन्यूसली ड्राइव करता रहूँगा। अर्ली मॉर्निंग निकलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप सुबह लेट करके निकलते हैं ना, आपको ट्रैफिक मिल जाए तो जो पूरी राइड का एक्सपीरियंस होने वाला होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही ख़राब हो जाता है। बट अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आप ट्रैफिक से बच जाएंगे सुबह के। तो अभी बाइक में जो फ्यूल अप है वो करवा लिया एंड ये है हमारी लाली एक्सपल्स 200 4V। और रात मैंने इसको धोया था, अच्छे से पॉलिश की थी एंड अभी देख सकते हो आप एकदम से गंदी हो गई है। एंड अभी यहाँ पे करवाया मैंने पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप, टंकी फुल करवा दी है मैंने। जो टोटल पेट्रोल आया है वो आया है 770 रुपये का, यानी कि करीब 7.5 लीटर। और अभी सबसे पहले तो जो ट्रिप बने इसको मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आज हमने कितनी राइड की है। तो नाउ अभी कंटिन्यू करते हैं राइड। एंड अभी का जो मौसम है वो भी काफ़ी क्लियर हो गया है। घर से निकलते वक्त सुबह काफ़ी फॉग था, बट अभी फॉग क्लियर हो चुका है। एंड अभी सनराइज भी हो चुका है। जब मैं घर से निकला था उस टाइम सनराइज नहीं हो रहा था। एंड मतलब जो सुबह सुबह का सनराइज होता है ना, अगर मैं उसको बाइक पे देखता हूँ जो पेड़ों के बीच में हो रहा है, अगर मैं उसको बाइक पे एक्सपीरियंस करता हूँ ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना भाई साहब, वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। तब इधर देख सकते हो ये जो आपको मिट्टी का जो पैच दिख रहा है, इससे जो हाईवे है इसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है। आई डोंट नो और क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या ऐड ऑन होगा उसका मुझे कोई अभी आइडिया नहीं है, बट हल्के हल्के पता चल जाएगा। काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पर। कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद फिर से मौसम ने अपना जो रुख है वो बदल दिया। आप जो ये एग्ज़िट या फिर एंट्री आप देख रहे हो, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, ये है गंगा एक्सप्रेस वे की एंट्री। गंगा एक्सप्रेस और जो ऊपर से निकल के जा रहा है, आई होप आपको इसमें दिख रहा होगा, ये जो ऊपर से जा रहा है निकल के, ये है गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि है 594 किलोमीटर्स लंबा एक्सप्रेस वे, जो स्टार्ट होगा मेरठ से। एंड मेरठ से ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करते हुए पहुँचेगा। अगर कहीं पे ऐसा रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही लेन से निकाला जा रहा है, तो सबसे बेहतर ये है कि आप बिल्कुल भी ऐसे कंडीशन में ओवरटेक वगैरह बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप ओवरटेक करेंगे तो कब सामने से गाड़ी आ जाएगी एंड आपको बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो दोनों साइड काम चल रहा होता है, खड्डे होते हैं, धूल और मिट्टी वगैरह सीमेंट वगैरह इकट्ठा होता है, तो आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए यही है सबसे बेहतर कि आप स्लो, अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है तो उसके पीछे चलते रहो। हल्द्वानी है यहाँ से 70 किलोमीटर और नैनीताल है 102 और अल्मोड़ा है 138 किलोमीटर। और हमारी जो मंजिल है आज की वो नैनीताल सिर्फ 102। खतरनाक भाई साहब एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का पूरा ट्रक पेड़ में घुस गया है। आई थिंक
रात के समय ये एक्सीडेंट हुआ होगा। आज मौसम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सुबह से, एंड इसकी वजह से अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ से जो लाल कुआं है वो 1 से 2 किलोमीटर रह गया है। एंड ये जो लोकेशन है, जिस रोड पर मैं अभी राइड कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे राइट साइड में जब मौसम एकदम क्लियर होता है, लाइक ऐसा बिल्कुल भी धुंध वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ से जो पहाड़ हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक हिमालय यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो नैनीताल है वहाँ के पहाड़ एंड आसपास के जितने भी पहाड़ हैं वो यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाता है, लाइक विजिबल हो जाते हैं। कहाँ ला रहे हो भैया बैलगाड़ी? इससे अगर मैं ब्लॉग बनाऊँ तो कैसा रहेगा? मतलब बैलगाड़ी पे बैठ कर मस्त ब्लॉग करूँ, बस ये है थोड़ा मुझे लंबा जाने के लिए अगर मैं यहाँ से नैनीताल भी जाऊँगा तो मुझे कई दिन लग जाएंगे। जितना मैंने राइड किया है उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब आप किसी लॉन्ग राइड पे जाते हैं ना तो स्टार्टिंग के जो 40-50 किलोमीटर होते हैं ना उसमें आपको पेन हल्का सा महसूस होगा, बट एक डिस्टेंस के बाद आपकी बॉडी एकदम नम हो जाती है, लाइक आपको पेन महसूस ही नहीं होगा। नैनीताल आई एम कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बस मुझे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है सीरियसली, मतलब बहुत चल लिया यार, अब जल्दी जल्दी पहाड़ आए एंड पहाड़ों में राइड करूँ मैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, तो ये है हमारी इस राइड का सेकंड टोल प्लाजा। एक टोल प्लाजा था जब मैं बरेली से निकला था, तुरंत उसके कुछ किलोमीटर बाद था पहला टोल, एंड ये है अभी तक का दूसरा टोल। टोल मुक्त व धीमे वाहन, तो भाई हमारी तो है बाइक, तो हम तो निकल जाएंगे। हाँ हाँ भैया चलो 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 चलो। तो आई थिंक मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट शायद इसी टोल को क्रॉस करने के बाद शायद 1-2 किलोमीटर आगे ही उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है। आई एम नॉट श्योर, अभी आगे पता चल जाएगा। पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश में आगमन के लिए धन्यवाद। हाँ जी, तो जैसा मैंने बोला था ये बॉर्डर एरिया ही है, तो मतलब स्टेट बॉर्डर। सामने लगे हुए हैं कैमरे। नहीं, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने अपना जो पोल्यूशन है बाइक का वो इसी बूथ पे बनवाया था। एंड जो ये पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, मोस्टली जो बॉर्डर्स पे होते हैं, जो स्टेट के बॉर्डर्स पे होते हैं, और उस स्टेट में पेट्रोल या डीजल थोड़ा सस्ता होता है, तो उसमें आपको ये बोर्ड्स ज़रूर मिल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सस्ता है और उत्तराखंड में महंगा है, तो उसमें बोर्ड होगा उत्तराखंड में पेट्रोल यहाँ से इतने रुपए महंगा है तो आप यहीं भरवा लीजिए, आगे पेट्रोल आपको महंगा मिलेगा तो आप यहीं भरवा लीजिए। इस तरह के बोर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि ये सामने जो बड़ा वाला बोर्ड लगा हुआ है ना, इस पे लिखा हुआ है सस्ता सस्ता सस्ता, यूपी से सस्ता तेल, उत्तराखंड का आखिरी पेट्रोल पंप। आई थिंक मैंने एंट्री तो कर ली है, ऐसा कहीं कोई बोर्ड तो नहीं मिला, बट शायद मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में आ चुका हूँ। तो फाइनली स्वागत है आपका देवों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड में। तो रुद्रपुर के लिए है सीधा, एंड हल्द्वानी और नैनीताल के लिए हमें यहाँ से लेना है राइट टर्न। बट राइट टर्न कहाँ से लेना है?
आई थिंक आगे से ही होगा। बोर्ड इतना पहले लगाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा आगे लगाते। यस, याद आ गया मुझे। कई बार टर्न ले चुका हूँ बट हाँ, भूल गया था मैं। होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिलहाल तो ये ट्रक बहुत बड़ा है, इससे बच के निकलना पड़ेगा मुझे। कहाँ से किधर को जाना है? यस 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 यस, ये रहा बोर्ड। नैनीताल 68, हल्द्वानी 36। तो नैनीताल यहाँ से 68 किलोमीटर रह गया है और हल्द्वानी है 38 किलोमीटर। और यहाँ से जो रोड है वो सिंगल लेन ही है, मतलब ऐसा बहुत चौड़ा रोड नहीं है, बीच में कोई डिवाइडर भी नहीं है। तो थोड़ा सा केयरफुल रह के बाइक चलानी होगी, थोड़ा ओवरटेक वगैरह करते वक्त ध्यान देना होगा। मेरे लेफ्ट साइड में ये है आई थिंक कोई नदी, आई डोंट नो द नेम। मतलब नदी जैसा लग रहा है बट इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हो सकता है नदी ना हो या फिर नदी सूख चुकी हो बिल्कुल भी। अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं एंड लेफ्ट में भी, ये है हल्द्वानी का क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर ही है क्रिकेट स्टेडियम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है ये। लाइक ये तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था एंड ये सामने है स्टेडियम। वाह। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो सफ़र है पहाड़ों का वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लाइंब हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, बट अभी लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है। यस, राइट लेना है। नैनीताल है यहाँ से 33 किलोमीटर। यह है शीतला माता मंदिर। जब हम नैनीताल के लिए चढ़ाई स्टार्ट करते, जय हो शीतला मैया की, तो यहाँ पर पहला मंदिर पड़ता है ये। जैसे ही हमने यहाँ पर अभी काठगोदाम से चढ़ाई स्टार्ट की है नैनीताल के लिए, खतरनाक वाला ट्रैफिक मुझे मिला है। पिछले 2-3 किलोमीटर से कंटिन्यूसली ऐसा ही ट्रैफिक है। और ऊपर से आज वीकेंड भी नहीं है, लाइक कोई पब्लिक हॉलीडे भी नहीं है, कोई लाइक वीकेंड भी नहीं है ये। उसके बाद भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो आप सोच सकते हो लाइक वीकेंड्स पे यहाँ का क्या हाल रहता होगा। लाइक सीरियसली कितना खतरनाक ट्रैफिक रहता होगा। भीमताल है, यहाँ से अगर मैं राइट टर्न ले लूँगा तो भीमताल पहुँच जाऊँगा। लाइक यहाँ से अभी तो ये दिस इज़ द टर्न, अगर मैं यहाँ से राइट टर्न ले लूँगा तब मैं पहुँच जाऊँगा भीमताल, मुक्तेश्वर एंड बाहर से निकलता हूँ नैनीताल से। बट अगर लेफ़्ट लूँगा तो मैं पहुँचूँगा नैनीताल, सिटी ऑफ लेक्स। वाह, पतझड़ का सीज़न है तो पत्ते झड़ रहे हैं। झड़ते हुए पत्तों ने हमारा स्वागत किया है नैनीताल में। क्या सही लग रहा है ना, पत्ते गिर रहे हैं ऊपर से। वाह। तो आगे कोई स्पॉट देखूंगा और एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, क्योंकि जब से मैं घर से चला हूँ मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया। लाइक
बाइक रोकी ज़रूर है 2-4 मिनट के लिए, बट कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं लिया 5-7 या फिर उससे ज़्यादा मिनट का, कंटिन्यूसली चला जा रहा हूँ मैं। तो अभी कुछ इस तरह की लोकेशन है, यहाँ पर मैंने लिया है अभी एक ब्रेक, लाइक कंटिन्यू मैं चला जा रहा था। जब से मैं घर से निकला हूँ तब से मैंने कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं लिया था, बट मैंने सोचा कोई नहीं, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। तो ये खड़ी हमारी बाइक एंड अब तक की हमारी जो ट्रिप रही है वो रही है टोटल 164 किलोमीटर की। एवरेज स्पीड जो मेरी रही है वो रही है 38 किलोमीटर पर आवर, और जो समय लगा है वो लगा 4 घंटे 13 मिनट। तो कुछ ऐसी लोकेशन है, यहाँ पे हमने लिया है ब्रेक। और यहाँ से जो अभी नैनीताल है वो समथिंग 25 किलोमीटर यहाँ से और रह गया है। और अगर मौसम की बात करूँ तो मतलब मौसम में कुछ ऐसा खास बदलाव आया नहीं है। जो टेम्परेचर मुझे नीचे फील हो रहा था सेम वही टेम्परेचर मुझे अभी भी फील हो रहा है। ब्रेक हो चुका है हमारा ख़त्म, और अभी कंटिन्यू करेंगे हम अपनी राइड। एक्चुअली मैं जो मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ वो अपने फ़ोन से करता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ GoPro, तो फ़ोन को भी चार्ज करना पड़ेगा। सिर्फ 3% बैटरी लेफ्ट रह गई है मेरे फ़ोन में। क्या परफॉर्मेंस रही है बाइक की अब तक की राइड पे। तो जो शुरुआत के 150 किलोमीटर्स थे, 160 किलोमीटर्स, उसमें तो ऐसा कोई भी इशू नहीं था, लाइक मोस्टली प्लेन्स था। एंड यहाँ पे जब से मैं पहाड़ पे क्लाइंब करना स्टार्ट किया है मैंने, तो इसमें भी कोई भी इशू फेस नहीं हो रहा है। बड़े ही स्मूथली, बहुत ही आराम से 3rd 4th गियर में बाइक चढ़ रही है। मुझे कहीं पर भी कोई भी पावर लॉस, पावर की कमी नहीं महसूस हो रही है। मैंने जितनी राइडिंग की है पहाड़ों में उसके बाद सीखी है, उसमें 2 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि जब तक अगर आपके सामने ब्लाइंड स्पॉट है, कोई गाड़ी है या फिर कोई मोड़ है, अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो आपको ओवरटेक नहीं करना है जब तक आपका एटलीस्ट 100 मीटर तक का आपको क्लियर ना हो कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। उससे पहले ओवरटेक नहीं करना है, मोड़ों पे ओवरटेक नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड थिंग ये कि आपको हर एक टर्न पे हॉर्न का यूज़ ज़रूर करना है। मौसम में अभी तक कोई ऐसा खास बदलाव तो मुझे महसूस नहीं हुआ है, बट अभी कुछ ठंडी ठंडी हवा ज़रूर लगना स्टार्ट हो गई है। बाकी उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि टेम्परेचर में कुछ बदलाव आया होगा। बस जो हवा नीचे गर्म थी वो अभी हल्की हल्की सी ठंडी लगना स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो पहाड़ियाँ हैं वो ओपन होना स्टार्ट हो गई है। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बट अभी एकदम मुझे दूर का भी दिख रहा है। लाइक ये पूरा एरिया ऐसे ओपन मुझे शो हो रहा है। नीचे के जितने भी पहाड़ हैं वो इस हाइट से नीचे हैं। एंड ये जो आप सामने देख रहे हो ये है नैनीताल का बस अड्डा, बस स्टैंड। यहाँ से आपको प्लेन्स की तरफ और ऊपर पहाड़ों की तरफ के लिए भी रोडवेज बसें वगैरह मिल जाएंगी। एंड सामने है द फेमस नैनी लेक। वाह, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यार, मतलब सच में यार बड़ा ही सही लग रहा है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं। वाह ब्यूटीफुल, मतलब क्या बताऊँ मैं यार, क्या बताऊँ आपको, क्या फीलिंग है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पर ऊपर ही मैंने होटल लिया था। एंड ये जो 2 रास्ते हैं ये 1 वे है। लाइक आप एक तरफ से सिर्फ जा सकते हैं। एंड यहाँ की जो लाइक ट्रैफिक पुलिस है ना, इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। चलो हम वो सारी बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले हम आपको दिखाते हैं नैनी लेक, नैना लेक। वाह ब्यूटीफुल यार, क्या सही लग रही है सीरियसली। इसमें अभी
बहुत सारी बोट्स वगैरह भी हैं, बोटिंग चल रही है। हॉस्टल तो बुक कर दिया है, तो अभी आगे कहीं पर रुकूंगा एंड देन मैप लगाऊंगा अपने हॉस्टल का, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पर है हॉस्टल। वाह ब्यूटीफुल यार, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। हर बार आओ, हर बार की फीलिंग अलग होती है, हर बार की फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है यार। तो फाइनली जाके अभी मैं अपने हॉस्टल में पहुंच गया हूँ। कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है मुस्टैच नैनीताल की। एंड यहाँ पे ये ऊपर वाला जो बेड है ये मेरा है। एंड अभी सारा जो सामान वगैरह है वो मैंने यहाँ पे फैला दिया है। लैपटॉप वगैरह चार्जिंग पे है एंड एडिटिंग वगैरह भी मुझे अभी करनी है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पास कुछ सजेशन वगैरह तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज फ्रेंड सौरभ शर्मा साइनिंग ऑफ एंड एंजॉय।